जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें लगता है कि भगवान जो है हमारे भोग को ग्रहण नहीं कर रहा। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हम क्या उस तरह से भोग लगा रहे हैं जिस तरह से भगवान उसे ग्रहण करे? क्या हमारे भोग लगाने में उतनी मोहब्बत है? मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये किस्सा है एक ब्राह्मण और जुलाहे का। दोनों बहुत खास दोस्त थे और दोस्ती का सिर्फ एक कारण था कि दोनों ठाकुर जी के अनन्य भक्त। तो जब भी मिलते थे तो सिर्फ चर्चा ठाकुर की होती थी, सिर्फ चर्चा भगवान की होती थी। कभी वो अपने किस्से सुनाता, कभी ये अपने किस्से सुनाता। तो दोनों की गहरी दोस्ती थी और कोई उस दोस्ती में कहीं भी भेदभाव नहीं था, ना कोई स्वार्थ था। प्रेम था, ठाकुर जी को लेकर प्रेम था, प्रेम था, भगवान को लेकर प्रेम था। तो दोनों की दोस्ती गहरी थी। एक दिन ब्राह्मण ने कहा कि उस जुलाहे से कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, भगवान का बहुत भव्य मंदिर है, सुना होगा तुमने। तो उसने कहा हाँ, मैंने तो बहुत किस्से सुने हैं जगन्नाथपुरी के। बहुत विशाल मंदिर है, बहुत चमत्कारिक मंदिर है, सुना है भगवान साक्षात रहते हैं। तो बोला हाँ, मैं जा रहा हूं, तुम चलोगे? तुम चलोगे तो सफर और अच्छा हो जाएगा और मजा आएगा। तो ब्राह्मण ने जुलाई से कहा और जुलाई ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं गरीब हूं, वो बड़ा मंदिर है, पता नहीं वहां मुझे घुसने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, और मैं ठाकुर को बहुत प्यार करता हूं, तो मुझे तो लगता है कि मैं जहां हूं मेरे ठाकुर वहीं पे हैं। तो तुम जाके आओ, तुम चले जाओ। तो इसे लगा कि ये निर्धन है, गरीब है, जुलाहा है, पता नहीं वहां मंदिर में जाने दिया जाएगा नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसने जाने से मना कर दिया। जिस दिन ब्राह्मण को जाना था उस दिन ये गया, एक आम का टोकरा लेकर के बोला कि सुनो, एक काम कर देना, ये जो आम है ना, ये ठाकुर जी के पास ले जाना, भगवान को बोलना जगन्नाथपुरी में कि भगवान ये जुलाहे ने भेजा है, मन करे तो खा लेना, ना मन करे तो फेंक देना। तो ये ले जाना तुम और भगवान को बोल देना ये बात। अब जो ब्राह्मण था उसे दोस्ती निभानी थी, आम लेकर चला गया, जगन्नाथपुरी पहुंचा, भगवान के दर्शन किए। वहां जाकर के भगवान को बोला कि भगवान ये जो आम है जुलाहे ने भेजे, उसने कहा है कि लो, मन करे तो खा लो, नहीं मन करे तो फेंक दो। जैसे ही वो ऐसे आम उठाता और ऐसे कहता, आम गायब हो जाता। वहां बहुत लोग ये देख रहे थे। उसने दूसरा आम उठाया, बोला कि मन करे तो खा लो, नहीं मन करे तो फेंक दो, जुलाहे ने भेजा है। अब सब लोग देख रहे हैं, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई मंदिर के बाहर। ये मंदिर के बाहर से कह रहा है भगवान खा लो, मन करे तो फेंक दो, या मन करे तो खा लो, जुलाहे ने भेजा है। अपने दोस्त की बात भगवान के सामने रख रहा था। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, इस आदमी को लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ लिया तो इसको राजा के पास लेकर गए। राजा ने पूछा क्या हुआ? तो बताया गया ऐसे जादू कर रहा है, लोगों को पागल बना रहा है, लोग अंदर नहीं जा रहे मंदिर के, इसका जादू देख रहे हैं। तो राजा ने कहा कि अच्छा क्या हुआ बताओ। तो इसने सारा किस्सा बताया कि मेरे दोस्त ने भेजे हैं और मैं भगवान को चढ़ा रहा हूँ और आम गायब हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे दोस्त ने आम भेजे थे, मैं चढ़ा रहा हूं। राजा ने बोला ऐसा कैसे हो सकता, चलो मंदिर चल के देखते हैं। अब राजा मंदिर गया, मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। इंतजार किया द्वार खुलने का। जब द्वार खुले, पुजारी जी ने द्वार खोले, तो क्या देखते हैं, जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर भगवान के पास बहुत सारी आम की गुठलियां और आम के छिलके पड़े हुए। जितने आम इसने चढ़ाए थे भगवान ने सारे खाए। दोस्तों ये जो भाव है ना, प्रेम का, श्रद्धा का, विश्वास का, इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। जब भी आप भगवान से कुछ भी बात करते हैं दिल से, वो तुरंत सुनता है। अपने भीतर इतना प्रेम रखिए भगवान के प्रति कि भगवान जो है वो आपकी हर बात स्वीकार करे, हर बात सुने और आपको समझ में आएगी सारी बातें। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार आप कहानी सुनाते हो, किस्से सुनाते हो, क्या ये सच होता है? बिल्कुल सच होता है, लेकिन किसके साथ सच होता है? जिसका विश्वास हो। कहानियां तब तक कहानियां होती हैं जब तक उन पर विश्वास नहीं होता है। जब विश्वास होगा तभी तो सच में बदलेगा। तो विश्वास कीजिए और आपको भी सच दिखाई देगा। फिर ये कहानी दिखाई नहीं देगी, कहानी समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा ये तो हकीकत है, ये तो होता है। ईश्वर ने हम सबको
बहुत आसान तरीका सुझाया है, अपना कर्म करो और मुझे समर्पित करो, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। हम होते कौन है उसे कुछ देने वाले, या हम दे भी क्या सकते हैं उसे? वो तो सिर्फ हमारी मुस्कुराहट से खुश हो जाता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखता है, जब हम खुश होते हैं तो परमेश्वर हमेशा खुश रहता है। और हमारे खुश होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि चाहे दुख आए चाहे सुख आए, जब हम पूर्ण विश्वास कर लेंगे तो हमारे चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाएगी ही नहीं, हम मुस्कुराते ही रहेंगे। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।